दोस्तों, नो कॉन्टैक्ट रूल के जरिए आप अपना खराब रिश्ता भी सुधार सकते हो। ये तो सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल करने का सही तरीका। अगर आपको सही तरीका नहीं पता होगा तो आप कभी भी उससे बात बंद कर दोगे। आपको लगेगा कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल यूज कर रहे हो, अब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन असल में वैसा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, हर एक चीज का एक तरीका होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करने का सबसे असरदार सीक्रेट तरीका, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए। पूरा ध्यान से वॉच कर लीजिए, फिर आप नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करोगे तो वो 100% काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी साइकोलॉजिकल लव टिप्स के ऐसे ही वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल है क्या चीज। दोस्तों, कभी कभार रिलेशनशिप में ऐसा मोड़ आ जाता है जब आप कुछ भी बात करो तो सामने वाले को गलत ही लगता है। आप उसको कुछ भी समझाने की कोशिश करो, वो समझेगा ही नहीं, या फिर आप कुछ भी बोलो उसको चिड़चिड़ापन ही महसूस होगा और दोनों में झगड़ा होने लगता है। और ऐसा जब बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो जाए, मतलब मुंह खोलो तो ही झगड़ा, कुछ भी समझाने जाओ तो ही झगड़ा, तो उस समय वाणी, जो आपकी शब्द है, वो हार जाता है और उस समय आपको चुप रहने की जरूरत है। और चुप आप वैसे ही रह सकते हो ना जब आप नो कांटेक्ट करोगे। अगर आप उससे कांटेक्ट कंटिन्यूअसली बना के रहोगे तो आप साइलेंट नहीं हो सकते, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ बात करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम अगर आपको साइलेंट हो जाना है तो आपको नो कांटेक्ट रूल यूज करना ही होता है। उसके साथ सारा कांटेक्ट आपको बंद कर देना होता है, बिल्कुल नो कांटेक्ट। और इसको ही कहते हैं नो कांटेक्ट रूल। लेकिन दोस्तों, इसको यूज करने का जो एक्चुअल सही तरीका है ना, वो सबको नहीं पता होता है। इस वजह से वो साइलेंट तो हो जाते हैं, नो कांटेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हो पाता है। मतलब जैसे रिलेशनशिप सही होना हो तो वो नहीं हो पाता है, बस कुछ दिन गैप हो जाता है। ठीक है, तो सही तरीका जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो दोस्तों, नो कांटेक्ट रूल सभी यूज कर सकते हैं, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आप मैरिड भी हो तो भी आप यूज कर सकते हो। मतलब अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपने पत्नी के साथ, अपने वाइफ के साथ आप एक ही घर में रह के भी नो कांटेक्ट रूल यूज कर सकते हो। अब नो कांटेक्ट रूल का ये मतलब नहीं कि एक दूसरे के आप मुंह नहीं देख सकते, एक दूसरे के साथ कुछ भी बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। जब आप दूर दूर रह रहे हो तब आप नो कांटेक्ट करके उससे पूरा कांटेक्ट तो कट कर सकते हो, लेकिन जब आप एक ही छत के नीचे रहते हो, मान लो आपका हस्बैंड है, उसके साथ इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा है, मुंह खोलो तो ही झगड़ा, कुछ भी बोलो तो ही झगड़ा, सामने वाला जैसे आपको समझ ही नहीं रहा है, इस सिचुएशन में अगर आप नो कांटेक्ट करते हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आप उसका मुंह भी नहीं देखोगे, क्योंकि एक ही घर में रह रहे हो, एक ही रूम में, एक ही छत के नीचे, तो मुंह तो देखना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि एकदम से आप मुंह में सेलो टेप लगा दो, उससे भी नहीं चलेगा। कुछ जो नॉर्मल डेली जो बात होता है कि खाना खा लो या फिर ये बना दो या फिर ये सब तो चलता रहेगा ना। तो यहाँ पे भी नो कांटेक्ट रूल यूज करने का एक अलग तरीका है। पहले मैं नॉर्मल जनरल जो नो कांटेक्ट रूल होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, वो बता देती हूँ, उसको यूज करने का तरीका बता देती हूँ। फिर उसके बाद में शादीशुदा लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो भी मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले आते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जो दूर दूर रहते हैं, वो कैसे इस चीज को अप्लाई करें। तो दोस्तों देखो, जब सिचुएशन इतना ज्यादा बिगड़ जाए कि अब कुछ भी बात करो तो झगड़ा ही होने लगता है, आप कुछ भी समझाने की कोशिश करो तो वो समझता ही नहीं है, आप उसको एक अच्छा भी बात बोलो तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे आपने बहुत बड़ा कोई भयानक गलती कर दी। इसका मतलब है वो आपसे ऊब जा रहे हैं, मतलब उसको आप अभी पसंद नहीं आ रहे हो। इस चीज को एक्सेप्ट करो, समझो। और अगर वो आपको पसंद नहीं कर रहे, वो आपसे ऊब रहे हैं, वो आपसे चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो इस समय में आप जो भी बोलने जाओगे वो गलत ही लगेगा। दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी को बहुत ज्यादा पसंद करता है ना, तो वो गाली भी दे देना तो उनको नहीं चुभता है। ठीक है, और अगर कोई इंसान किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, एकदम दुश्मन के नजर से देखते हैं, तो वो एक अच्छा भी बात बोल देना तो उस पर भी सामने वाला बहुत ज्यादा भड़क जाता है। इतना तो आप समझ पाते हो। तो जब प्यार था तब आपकी हर बात वो सह लेते थे, या फिर आप मीठे भी बोलते थे तो वो उसको बहुत ज्यादा मीठा लगता था, या फिर आप कड़वा भी बोलते थे तो भी उसको मीठा ही लगता था कि तुम कितने क्यूट तरीके से गुस्सा करते हो। कभी
कभार वो ऐसे भी आपको बोले होंगे, लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुका है, इसको समझो, इसको एक्सेप्ट करो कि अभी वो आपको पसंद नहीं कर रहे उतना, या फिर वो किसी भी कारण से आपसे ऊब गए हैं, या फिर वो किसी भी कारण से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, या फिर वो हर्ट हुए हैं। कुछ भी एक ऐसा सिचुएशन आया है जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में अब पहले जैसा वो चीज़ नहीं रहा, अब वो आपको पसंद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप अगर एक अच्छा भी बात बोलने जाओ ना, तो उसको वो गलत वे में लेंगे, वो चिड़चिड़ करेंगे, वो ऐसे बात करेंगे जैसे आपने कुछ बड़ा गलती कर दी, क्योंकि एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट आप में से कम हो रहा है। तो आपके तरफ से कुछ भी जाएगा उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए दोस्तों इस सिचुएशन में आपको नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करना ही पड़ेगा। इसको करने का जो मेन तरीका है वो है सारा कॉन्टैक्ट बंद कर देना। ठीक है, ये तो एक है ही तरीका, लेकिन इसके साथ साथ आपको और एक चीज भी करना पड़ेगा। वो है दोस्तों बिल्कुल एकदम जो टोटली कट ऑफ होता है ना, वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने तरफ से सारा जो भी कांटेक्ट आप कर रहे हो ना, अपने तरफ से मतलब आपकी तरफ से उसको पूरा कट कर देना है। ठीक है, अब मान लो सामने वाला आपको मैसेज करता है और आप उसको ब्लॉक कर दिए, तो ये गलत हो गया ना। तो आप हिंसा बढ़ा रहे हो। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करके आप क्या करना चाहते हो, दोनों का रिलेशनशिप सही करना चाहते हो, मतलब हिंसा को कम करना चाहते हो। लेकिन अगर आप ब्लॉक कर दोगे, अगर आप उसको अनफ्रेंड कर दोगे, तो फिर ये चीज बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये सब अनफ्रेंड ब्लॉक ये सब आपको नहीं करना है। आपको सिंपल वे में अपने तरफ से सारा कांटेक्ट बंद कर देना है, कट कर देना है। मतलब आप जो कॉल करते थे वो बंद कर दो, आप जो मैसेजेस करते थे वो बंद कर दो, आप जो मिलने के लिए बोलते थे वो बंद कर दो, आप जो चैटिंग करने के लिए एफर्ट लगाते थे वो बंद कर दो, जैसे आप हो ही नहीं, एक्सिस्ट ही नहीं कर रहे हो उसके लाइफ में। ठीक है, तो कुछ दिन ऐसे चलेगा, वो भी कुछ नहीं करेगा, आप भी कुछ नहीं करोगे। अब कुछ दिन होते होते उसको एहसास होगा कि क्या हो गया, जो बंदा मेरे पीछे ऐसे पड़ा था, मैं कुछ भी बोलती थी या फिर मैं कुछ भी बोलता था वो सुन लेता था, या फिर मैं ये कर रहा था वो कर रहा था, अचानक से वो बंदी या फिर वो बंदा कहाँ गायब हो गई, ऐसे वो सोचने लगेंगे। और फिर क्या करेंगे, उधर से कुछ ना कुछ मैसेजेस या फिर कॉल कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में ही आपको सबसे जो मेन काम वो करना है, आपको ना तो झगड़ा करना है ना तो प्यार बरसाना है, बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करना है, जैसे आप उसको पहचानते ही नहीं हो। जैसे कोई अननोन नंबर का कॉल आ गया और वो कुछ पूछ रहा है तो आप जवाब दे रहे हो, ऐसे बात करना है जैसे उसके साथ आपका कुछ फीलिंग्स इमोशंस कुछ जुड़ा ही नहीं है। तो फिर उसको नेक्स्ट झटका लगेगा कि क्या हो गया, इसका प्यार सच में मेरे लिए कम हो गया, ये क्या किसी और से प्यार करने लगी है, इस तरह से उसके मन में चलने लगेगा। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो एफर्ट उधर से बढ़ाएगा। और आप लोग क्या करते हो गलती, आप पूरा कांटेक्ट बंद कर देते हो, उसको ब्लॉक कर देते हो सब जगह से, कॉल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और भी जो है सब जगह से आप उसको ब्लॉक करके रख देते हो, और फिर खुद ही तड़पते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कुछ चमत्कार हो जाएगा, वो किसी और से फोन करेंगे, ये होगा वो होगा। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। आप सारा रास्ता बंद करके इधर बैठ के रहोगे तो कोई फायदा नहीं है ना। आपको रास्ता खुला रखना है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे तो आपको कहीं पे भी ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने दिमाग में अपने जो ओवर थिंकिंग है ना उसको बंद कर दो, बस इतना ही करना है आपको। अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने तरफ से सारा एफर्ट बंद कर देना है, और सामने वाले की तरफ से अगर एफर्ट आए तो ऐसे बात करना है जैसे कोई फीलिंग्स इमोशंस कुछ है ही नहीं। आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपसे बात ना करे या फिर करे, तो फिर उसके मन में आपके प्रति प्यार फिर धीरे धीरे जगेगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखना, जो भी चीज हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उस चीज के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। अभी आप बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो, वो चाहे तो आपको यूज कर सकते हैं, आप तो उसके पीछे ही पड़े हो ना, तो वो आपसे ऊब गए हैं। थोड़ा गैप देना बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा दूरी बनाना जरूरी है, लेकिन दूरी इतना कठिन करके मत बनाओ कि उसका आना ही मुश्किल हो जाए, या फिर आपको जाना पड़े तो आपको फिर झुक के जाना पड़े। मान लो आप उसको ब्लॉक कर दिए हो, फिर अगर खुद ही अनब्लॉक करके उसको मैसेज करोगे तो क्या आपका वैल्यू रह जाएगा,
कुछ भी नहीं। तो खुद ऐसा काम करो ही नहीं कि अपना वैल्यू डाउन हो। अभी गुस्से में आके आप ब्लॉक कर रहे हो, बड़ा खुद को 30 मार खा समझ रहे हो, फिर जब गुस्सा निकल जाएगा, फिर जब आप दुखी हो जाओगे, फिर आपको खुद ही तो सर नीचे करके फिर उसको जाके बोलना पड़ेगा ना कि देखो मैंने तुम्हें अनब्लॉक कर दिया, तो सबका वैल्यू घटेगा। तो ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे वैल्यू घटे। आपको बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना है, बिल्कुल अपने फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करना है, ताकि ऐसा नौबत ही ना आए कि आपका सर नीचे हो। ये तो गई दोस्तों आम जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसकी बातें। अब हम लास्ट में ये बता देंगे जो घर में रहते हैं पति पत्नी, वो कैसे इस चीज को हैंडल करें। तो दोस्तों लगभग सेम वे है। आप अगर मान लो एक पत्नी हो और आप जो है ना हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करते हो, जैसे हस्बैंड आते हैं तो आप उसको पानी देते हो, चाय देते हो, उसको पूछते हो कि क्या बनाऊं खाने में, या फिर आप उसको हर एक चीज़ पूछ के करते हो कि देखो ऐसा हुआ, मैं जाऊं इधर, या फिर ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे आप उसके साथ नॉर्मली बिहेव करते हो। अभी कुछ दिन से वो आपके ऊपर चिड़चिड़ कर रहे हैं, आप अच्छा कुछ बोलो तो भी वो बिगड़ रहे हैं, वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो बड़ा कुछ बन गया है और आप एकदम से नीचे गिरे हुए हो। अगर इस तरह से कुछ दिन से वो बिहेव कर रहे हैं तो आपको भी अपना इमोशंस फीलिंग्स को कंट्रोल करके उसके साथ कांटेक्ट बंद कर देना है। अब कांटेक्ट बंद मतलब क्या, वही फीलिंग्स इमोशंस वाली बातें उसके साथ नहीं करना है। आप देखो एक ही घर में रह रहे हो तो नॉर्मल बात तो करना ही पड़ेगा ना। वो अगर बोले कि मैं जा रहा हूँ तो आपको यस बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है जाइए, या फिर वो आ गया तो आपको पानी देना पड़ेगा। लेकिन पहले जैसा आप प्यार देते थे ना, इसके साथ साथ एक प्यार भी रहता था। आप बैठ के 2 पल उसके साथ बात भी करते थे, थोड़ा गप्पे भी लड़ाते थे, थोड़ा उसके पास कुछ जाके प्यार से मांगते भी थे कि ये साड़ी मुझे दिलवा दो, ये कर दो वो कर दो। तो वो सारी चीजें आपको बंद कर देना है। जैसे 2 रूम पार्टनर रहते हैं ना, दोनों में कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं होते हैं। जैसे 2 अननोन रूम पार्टनर अगर शुरू में रूम शेयर करके रहते हैं ना, तो वो कैसे रहते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं और दुश्मन भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं दोस्त भी नहीं दुश्मन भी नहीं, क्योंकि वो नया नया रहना शुरू किए हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप बिहेव करो कि ना तो उसके साथ आपका दुश्मनी है, ना तो उसके साथ आपका दोस्ती है, तुम्हारे साथ तो मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे आपकी फीलिंग्स इमोशंस को आपको कंट्रोल करके चलना है। कुछ दिन बाद से ही आपके हस्बैंड को ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मेरी बीवी का मेरे ऊपर इतना फीलिंग्स इमोशंस कम कैसे हो गया, क्या उसका फीलिंग्स किसी और की तरफ बढ़ रहा है। ये जैसे उसके दिमाग में आएगा ना, वो आपके साथ नॉर्मल होना शुरू कर देंगे। और सेम वे में आप अगर एक लड़का हो और बीवी से परेशान हो गए हो, तो भी आप ऐसे ही उसके साथ नॉर्मली बातचीत करो। जितना ना करो तो नहीं चलेगा, उतना ही बात करो। बाकी का जो है ना बिल्कुल अपना फीलिंग्स इमोशंस प्यार दिखाना वो सब कुछ बंद कर दो। फिर धीरे धीरे बीवी को भी ये रियलाइज होगा कि क्या मेरे पति किसी और से तो नहीं प्यार कर रहे हैं। इस तरह से जैसे उसको फील होगा, वो भी झगड़ा वगैरह कम कर देगी, वो भी आपके साथ एडजस्ट करके चलने की कोशिश करेगी। आई होप आप समझ गए हो। जरूर इसको सही से अप्लाई करो। जैसे आप गुस्से में नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करते हो चारों तरफ से बंद करके, फिर खुद को ही जाके खोलना पड़ता है और सर झुकता है, वैसा काम मत करो। जैसे मैं बताई वैसे अप्लाई करो, देखो सारी चीजें सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस डेली चाहते हो तो श्रीपर्णा श्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।